सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, अंबेडकर चौराहा, खंडवा। ये जो पुलिस अधिकारी आपको दिखाई दे रहे हैं, दरअसल ये मध्य प्रदेश के खंडवा के पंधाना थाना प्रभारी राम प्रकाश यादव हैं। ये दरअसल जिस परिवार को आज मदद करने पहुंचे थे स्थानीय जनप्रतिनिधि की मदद से, ये परिवार बहुत दुखी परिवार है। और इस परिवार की कहानी इस तरीके से है कि 29 जनवरी को लगभग 5:30 बजे कुदालदा गांव में दो सगे भाई राकेश पिता स्वर्गीय कैलाश सिरसाटे और राजू उर्फ राजेश पिता स्वर्गीय कैलाश सिरसाटे के बीच में जमीन विवाद को लेकर विवाद इतना बड़ा कि छोटे भाई राजेश ने राकेश के सिर पर पत्थर से पीट कर हत्या कर दी। राकेश की हत्या के आरोप में पुलिस ने छोटे भाई राजेश को जेल भेज दिया और एक व्यक्ति जो बचा यानी राजेश जेल चला गया और राकेश दुनिया छोड़कर चला गया। ऐसे में परिवार पर आर्थिक दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान परिवार की आर्थिक स्थिति को पुलिस ने बेहद नजदीक से देखा था। और आपको बता दें, राजेश की मां प्रभाबाई और पत्नी रानू तथा उसके दो बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, आर्थिक रूप से बहुत खराब हो गई। ऐसे में आपको बता दें कि इस परिवार की मदद के लिए थाना प्रभारी पंधाना राम प्रकाश यादव ने आरक्षक प्रफुल्ल प्रजापति के साथ मिलकर सांसद प्रतिनिधि प्रदीप जगदन्ने और विधायक प्रतिनिधि विशाल राजपूत के सहयोग से परिवार के लिए कुछ राशन, गेहूं, चावल, दाल, तेल, मसाले आदि की व्यवस्था की और उनके मृतक और आरोपी के परिवार को सौंप दिया। सांसद प्रतिनिधि प्रदीप जगदन्ने ने परिवार को आर्थिक सहायता भी दी और ग्राम पंचायत सरपंच वासुदेव से मिलकर परिवार को संबल योजना के तहत दी जाने वाली सहायता को शीघ्र प्रदाय किए जाने का आग्रह भी किया। पीड़ित परिवार को थाना प्रभारी पंधाना राम प्रकाश यादव ने बताया कि पुलिस विधि के अनुसार कार्रवाई करने के लिए बाध्य है, चाहे उसका सगा संबंधी भी हो। विधि के विपरीत जाने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, जिसको लेकर वह कर्तव्यनिष्ठ है, परंतु वह इंसान भी है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में, इस क्राइम में उन्होंने परिवार की आर्थिक स्थिति को बेहद नज़दीक से देखा था। इसलिए उन्होंने और जनप्रतिनिधियों ने मिलकर उनकी मदद करने का फैसला किया और आज वह उनकी मदद करने आए। परिवार ने उनको थैंक यू भी कहा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको ये भी बता दें कि राजेश, जिसने अपने बड़े भाई राकेश की हत्या की थी, उस व्यक्ति की हालत नशे में थी जब उसने ऐसा किया और वह अक्सर नशा करता था। नशा भी आपको बता दें शराब का नशा करता था। शराब के नशे में आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा कि शराब की जो पार्टियां होती हैं अक्सर बैठकों में होती हैं और कई लोग बैठकर शराब पीते हैं और खूब पैसा खर्च करते हैं और वह एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं, मुसीबत के समय काम आएगा इस तरह के वादे भी करते हैं। लेकिन ये सब फर्जी वादे होते हैं और झूठे वादे होते हैं। ऐसी परिस्थिति में आप देख सकते हैं कि एक फूटी कौड़ी की मदद करने कोई नहीं आया। ये थाना प्रभारी राम प्रकाश यादव और कुछ जनप्रतिनिधि जिनको इस पूरे मामले का पता था, उन्होंने आगे आकर इस पूरे परिवार की आर्थिक मदद की, साथ ही साथ अनाज दिया। लेकिन ये अनाज कब तक देंगे? सच्चाई ये है कि सरकारी सिस्टम से इन्हें जो मिल जाएगा वो ठीक है, लेकिन इनके बच्चों की अच्छी एजुकेशन, इसका क्या होगा? कुल मिलाकर कहानी ये है कि शराब की पार्टियों में अक्सर लोग पैसा खर्च करते हैं और शराब के नशे में क्राइम भी होते हैं। पूरा परिवार उजड़ गया। इसका सीधा साधा जीता जागता उदाहरण आपके सामने है। इसके अलावा एक और बात है, अगर जितनी शराब में पैसा राजेश ने खर्च किया था उसका कुछ पैसे का वो इंश्योरेंस करा लेता तो आज इनके बच्चों की और परिवार की आर्थिक स्थिति खराब नहीं होती। इस पूरे एपिसोड में या तो उसकी सेविंग किया हुआ पैसा काम आता या उसका इंश्योरेंस किया हुआ काम आता। काम कोई नहीं आया। खासकर ऐसे लोग जो अक्सर सुबह से शाम तक हमारे साथ रहते हैं, जीने मरने की साथ रहकर कस्में खाते हैं और दुनिया भर की बातें करते हैं। दुनिया भर के रिश्तेदार हर आदमी के होते हैं, दुनिया भर के मोहल्ले वाले होते हैं, दुनिया भर के गांव वाले होते हैं, लेकिन ऐसी परिस्थिति में कोई काम नहीं आता। इसका परफेक्ट उदाहरण है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन में सेविंग करना बहुत ज़रूरी है। सेविंग के साथ साथ ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार रहना ज़रूरी है। खासकर इंश्योरेंस इसके लिए बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। थोड़े से पैसे में आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सिक्योर कर सकते हैं। और गार्जियन अगर घर में है तो फिर कम से कम व्यक्ति वापस तो नहीं आ सकता, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब नहीं होती। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में एक भाई ने अपने बड़े भाई का मर्डर करके पूरा परिवार तबाह कर लिया, उसका भाई का परिवार बर्बाद कर दिया और अपना परिवार भी बर्बाद कर दिया। जेल में रहेगा, मर्डर का आरोप है, लंबे समय तक जेल में रहेगा। और एक फूटी कौड़ी की
सेविंग नहीं की, इंश्योरेंस नहीं किया, गैर जिम्मेदारानापन था, जिसके चलते आज पूरा परिवार इतना डिस्टर्ब है। आदिवासी परिवार है। इन आदिवासी परिवार के लिए दुनिया भर के संगठन आज अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, दुनिया भर के जनप्रतिनिधि अपनी दुकानदारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनके नाम पर रोटी सेकते हैं, अपनी दुकानदारी चलाते हैं। देसी भाषा में कहीं लोग ऐसे ही बोलते हैं, टेक्निकल भाषा में वो अपने आप को इस्टेब्लिश किए हुए हैं, इनके हकों की लड़ाई लड़ते हैं, ऐसा वो कहते हैं। लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति जमीन पर मिलती है तो इससे तो लोग ऐसा ही मानते हैं कि ये सब दुकानदारी कर रहे हैं। कुल मिलाकर आदमी को अपनी ऐसी परिस्थिति के लिए तैयार होना चाहिए, उसके लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, और ये फर्जी टाइप के रिश्तेदारों, फर्जी टाइप के नकली दोस्तों से बच के रहना चाहिए, और अपनी खर्चे का कुछ पैसा इस तरह की परिस्थिति के लिए ज़रूर रखना चाहिए। यही एक जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है, ताकि परिवार डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ आपको बता दें, पंधाना थाना प्रभारी राम प्रकाश यादव सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि, चाहे सांसद हों, चाहे खंडवा के सांसद की बात करें या विधायक राम दांगोड़े के प्रतिनिधि की बात करें, जनपद पंचायत अध्यक्ष की बात करें, सबने निश्चित ही अच्छा काम किया। और पुलिस का इसमें इसलिए महत्वपूर्ण रोल है कि इस पूरे केस को बहुत नज़दीक से थाना प्रभारी पंधाना राम प्रकाश यादव ने देखा था, इसलिए उन्होंने इस गरीब आदिवासी परिवार की मदद करने का बीड़ा उठाया, और लोगों की हेल्प से उन्होंने फाइनली इनकी मदद भी की। और आप देख सकते हैं कि भावुक भी परिवार हो गया था, पूरा परिवार इस समय डिस्टर्ब हो गया। ऐसे में इस खबर को देखने वाले, खासकर जो आदिवासी हितों की बात करते हैं, वो तो कम से कम इन बच्चों की, इन परिवार की मदद जाके ज़रूर करें, और ऐसे परिवारों को आइडेंटिफाई करके उनको इस्टेब्लिश करने का काम करें। ठीक है, ये थोड़ा सा सामान आपके लिए लाए हैं, दिया लाए हैं, ठीक है। तो हमारी जो कार्रवाई वो तो हम करेंगे, कोई पुलिस वाले तो करेंगे जो कार्रवाई है, भले हमारे कोई रिश्तेदार भी अगर अपराध करेंगे तो हम तो पकड़ेंगे ना, लेकिन थोड़ा इसको आप लोग थोड़ा सा हमारी तरफ से शिकायत करें। उस चीज़ में हम क्या कर पाएंगे, आप बताओ। मारा तो इनके पिताजी जी नहीं है, अब उसमें हम हमारा कोई सगा संबंधी भी हो तो थोड़ी छोड़ पाएंगे। अगर हमारा सगा संबंधी अपराध करेगा हम उसको भी भेजेंगे। ठीक है, और भी जो कानूनी मदद होगी हम दिलवाएंगे आपको, ठीक है ना। हाँ, सरकारी वकील भी हैं, वो भी करवा देंगे। हाँ, मोबाइल उनको भेज देना, साथ में आके ले जाना। और भी कोई मदद होगी सरपंच से, ये भैया है नगर परिषद, बात करूंगा सरपंच से भी। यहाँ ठीक है, और जो भी मदद होगी हम कराएंगे, ठीक है ना। संबल में पंजीयन था उनका, संबल योजना में है, संबल योजना में पंजीयन था मजदूर वाला। चलो मैं पंचायत से पता करूंगा, वो सचिव से बात करता हूँ, मुख्य से। उसको रखा लो अंदर, जाओ गुजर जरा, इनको ये अंदर रखवा दो। गेहूँ चावल है, थोड़ा सा सामान है। अब अभी तो आप मजदूरी में जा रहे हो, तो 2-4 दिन के लिए तो कुछ तो मदद रहेगी। फोटो ले लीजिए, फोटो कर ली ना। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते एलईडी टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, एसी एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें। अंबेडकर चौराहा, खंडवा।